हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, हिंदी टॉपिक वाइज की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में समास के टॉप 50 क्वेश्चंस को करवाने वाला हूं और ये समास की दूसरी क्लास है। अगर आप लोग पहली क्लास को नहीं देखे हैं तो कल ही क्लास हुई है, आप लोग उस क्लास को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। उसकी PDF भी टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर आपको फ्री में PDF मिलती रहेंगी और इस क्लास की भी आपको जो है अभी PDF मिल जाएगी क्लास होने के बाद। तो टॉप 50 क्वेश्चंस होंगे, 3 क्लास होगी समास की, ठीक है। अगर तीनों क्लास को आप लोग देख लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं तो इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग आपको मैं बता दूं, 9:30 बजे हिंदी लैंग्वेज की क्लास होती है। उसके बाद 2:30 बजे जो है जीके प्लस करंट अफेयर की होती है। शाम 7:30 बजे रीजनिंग एंड सब्जेक्ट एबिलिटी की क्लास होती है। तो टाइम से आप लोग क्लास को देख लिया करें। यहाँ पे देख सकते हैं 149 रुपये में आपको मिल रहा है BEd एंट्रेंस एग्जाम का पूरा मटेरियल। हिंदी लैंग्वेज में क्वेश्चन होंगे, इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 5000 से ज़्यादा इसमें आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही क्रैश कोर्स में आपको 10 वर्ष के पुराने हल प्रश्न पत्र भी आपको देखने को मिलेंगे। तो सरकारी सीट अगर आपको भी लेना है तो आप लोग इस क्रैश कोर्स को अभी के अभी परचेज करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी हूँ, आप लोग जब उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो उसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद 149 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है उसके बाद आपको डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड कर लीजिएगा। ओपन करने का उसी में पासवर्ड रहेगा। ओके, कुछ डाउट्स वगैरह तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहला प्रश्न आ गया है, इसमें बताना है आपको कौन सा समास है। यहाँ पे क्या है, मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ, रेखांकित शब्द किस समास का उदाहरण। यहाँ पे चरण कमल जो है इसमें कौन सा समास है ये आपको बताना है। 51 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी को गुड मॉर्निंग। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे ताकि और सारे लोग भी जो है ज्वाइन हो सकें। चरण कमल में कौन सा समास है? तो चरण कमल में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अष्टाध्यायी, बहुत ही सरल प्रश्न है। अष्टाध्यायी में बताइए कौन सा समास है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? सरल प्रश्न है बहुत ही। आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। और जितने भी लोग चैनल से नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। तो जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो उसे जो है कौन सा समास कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। तो अष्टाध्यायी में आपका द्विगु समास है, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। सेम टू सेम इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जैसे त्रिभुज हो गया, द्विगु समास का उदाहरण हो गया। नवरत्न हो गया, द्विवेदी हो गया, चौराहा हो गया, दोपहर हो गया, ठीक है। द्विगु में भी आपका जो है द्विगु समास ही होता है। तो ये क्वेश्चंस अष्टाध्यायी का समास विग्रह क्या होता है? 8 अध्यायों का समाहार, 8 अध्यायों का समाहार, संख्या का बोध हो रहा है, ठीक है। द्विगु समास हो जाएगा। चलिए, पथ भ्रष्ट में बताइए कौन सा समास है? पथ भ्रष्ट में, बहुत ही सरल प्रश्न है। पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है बताइए। सभी लोग 53 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो पथ भ्रष्ट में आपका जो है समास है तत्पुरुष समास है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सज्जन में समास बताइए। सज्जन में 54 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सज्जन में समास है, कौन सा समास है? तो इसमें समास है आपका कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? 55 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो ये जो है अलुक तत्पुरुष समास का विग्रह पद है, युद्ध में स्थिर रहने वाला। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा है, यहाँ पीताम्बर पद में समास है। रट गया होगा पीताम्बर, कल ही बताया था। पीताम्बर हो गया, नीलंबर हो गया। इसमें कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों होते हैं, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन में भी है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में आपको बहुव्रीहि पे टिक करना है। तो ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तिरंगा मैंने आपको बताया जिसमें जो है पहला पद संख्यावाची हो, दूसरा पद जो है संज्ञा हो, तो उसमें कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययी भाव समास का चयन करें। इसमें अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है? 58 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। अव्ययी भाव समास का चयन करेंगे सभी लोग। पीताम्बर में है नहीं है, पीताम्बर में, पापुंड में भी नहीं है, द्वंद्व समास है। तो आजीवन जो है आपका अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोग बताइए घुड़सवार में कौन सा समास है? घुड़सवार में पीताम्बर तो रट गया होगा। चलिए,
त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? त्रिवेणी, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? 59 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें देखिए द्विगु समास है, ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देशांतर में कौन सा समास है बताइए? देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास का उदाहरण इसमें कौन सा है बताइए? रात दिन है नहीं है, इसमें द्वंद्व समास है। राजपुत्र, राजपुत्र जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पीतंबर में बहुव्रीहि कर्मधारय दोनों है, ठीक है। चलिए दशानन में कौन सा समास है? 10 है आनंद जिसके, दशानन में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? सही विकल्प का चयन करें। मैंने आपको बताया था एक ही शब्द अगर आ जाए तो उसमें जो है अव्ययी भाव समास होता है। जैसे यहाँ पे भाई भाई आ जाए, यहाँ पे दिन दिन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपका अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, बाकी ये आपका नहीं है, ठीक है। चलिए सतसई शब्द में समास का भेद बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछा गया है। शतसई शब्द में समास का भेद बताइए। तो इसमें द्विगु समास है, ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पंचानन में कौन सा समास है बताइए? पंचानन में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए गंगा जल शब्द में समास का भेद बताइए। गंगा जल में बताइए कौन सा समास है? 66 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तत्पुरुष समास है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? बहुत ही सरल प्रश्न है, कल ही ज़्यादातर क्वेश्चंस हो गए हैं इनमें से। तो किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? तो बहुव्रीहि समास में जो है दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, तो ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गौशाला में कौन सा समास है? 68 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। गौशाला में कौन सा समास है? बहुत ही सरल प्रश्न है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। गौशाला, गौशाला में कौन सा समास है? आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। गौशाला का समास विग्रह क्या होगा? गो के लिए शाला, गो के लिए शाला। संप्रदान तत्पुरुष समास होगा, अगर दिख जाए तो केवल यहाँ पे तत्पुरुष है तो तत्पुरुष लगा देंगे, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है इसमें बताइए? बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? 69 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे चतुर्भुज, चतुर्भुज जो है बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, पंचवटी में तो आपका द्विगु समास है। तो देखिए इसमें चतुर्भुज में भी आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है। अगर एग्जाम में पूछ लिया कि चतुर्भुज में कौन सा समास है, अगर उसमें देखिए इसमें द्विगु समास भी है, ठीक है, द्विगु समास भी है, तो अगर बहुव्रीहि और द्विगु दोनों हो तो उस समय आपको बहुव्रीहि पे टिक करना है, ठीक है। चतुर्भुज में अगर बहुव्रीहि नहीं है तो आपको द्विगु समास पे टिक करना है, तो ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चतुर्भुज का समास विग्रह क्या होता है? 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात भगवान विष्णु, तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाएगा। चलिए किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोनों पद प्रधान होते हैं, बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। परमानंद में समास बताइए कौन सा है? परमानंद में समास कौन सा है? 71 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। परमानंद में समास है आपका कर्मधारय समास है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 12 सिंगा शब्द में समास है, और जितने भी क्वेश्चन जैसे मैं बताता हूँ कि इसमें बहुव्रीहि और कर्मधारय हैं, तो उनको आप लोग नोट कर लिए करें, क्योंकि ये विवादित क्वेश्चन होते हैं, अपवाद वाले होते हैं। तो 12 सिंगा शब्द में समास कौन सा है? 72 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। 12 सिंगा शब्द में समास कौन सा है? जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। अष्टाध्यायी में देखिए भी बहुव्रीहि समास होता है और द्विगु समास होता है, तो अगर बहुव्रीहि है तो बहुव्रीहि पे आपको टिक करना है। इसमें बताइए आप लोग 12 सिंगा में, 12 सिंगा में कौन सा समास है बताइए सभी लोग। तो इसमें देखिए आपका जो है कौन सा समास है? इसमें आपका बहुव्रीहि समास है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए
निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है बताइए, कौन सा समास नहीं है इसमें 73 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो द्वंद्व समास है, अव्ययी भाव समास है, बहुव्रीहि समास है, कर्मकारक समास नहीं होता है, तो ये आपका समास नहीं है। तो ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो वह कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है। अभी मैंने आपको बताया, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हर एक प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप लोग 200 प्रश्न तैयार कर लेते हैं, 200 प्रश्न की नोट्स बना लेते हैं, तो इससे बाहर गारंटी ही बाहर नहीं जाएगा। कौन से शब्द में कर्मधारय समास नहीं है, 75 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो कृतकृत में कर्मधारय समास है, प्रीसखा में है, नीलगाय में है, तो इसमें विद्याभ्यास में जो है कर्मधारय समास नहीं है। तो ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है इसमें, 76 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कर्मधारय समास का उदाहरण है श्वेतपत्र, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, महाजन शब्द में समास बताइए, महाजन शब्द में समास बताइए सभी लोग। कर्मधारय समास है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास है बताइए, तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है। अष्टाध्यायी तो है नहीं है, इसमें बहुव्रीहि और द्विगु समास दोनों हैं। तो इनमें से देखिए तत्पुरुष समास है आपका इसमें आशातीत में, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आजन्म में तो आपका अव्ययी भाव समास है। ठीक है, कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है बताइए, 79 का जवाब देंगे सभी लोग। कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है, बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है आपका वीणापणी, ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिस समास का पूर्व पद यानी कि पहला पद जो है प्रधान हो और उससे कौन सा समास कहते हैं, कल ही स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। तो जिस समास का पूर्व पद यानी कि पहला पद जो है प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, राजपुत्र में कौन सा समास है, राजपुत्र में अभी मैंने आपको बता दिया ना, तत्पुरुष समास होता है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है, कर्मधारय समास का उदाहरण है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। योगदान में कौन सा समास है, योगदान में कौन सा समास है, 83 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। योगदान में कौन सा समास है, तो योगदान में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जलधि में कौन सा समास है बताइए, जलधि में कौन सा समास है, 84 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल से आप लोग जुड़ जाएं। अगर आपको भी फ्री सेट लेना है, हिंदी में अच्छा स्कोर करना है, हर सब्जेक्ट में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आप लोग बस जुड़े रहें। जितने भी मैटर आपको मैं दे रहा हूँ उतना आप लोग लीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए और रिवीजन आप लोग करते रहें, रिवीजन मस्ट है। तो जलधि में कौन सा समास है, तो जलधि में देखिए तत्पुरुष समास है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वाचस्पति किस समास का समस्त पद है, अलुक तत्पुरुष समास का जो है समस्त पद है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गोबर गणेश यह किस समास का उदाहरण है, गोबर गणेश यह किस समास का उदाहरण है, कर्ण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 8 अध्याय है जिसमें यह किस समास का उदाहरण है, अभी आपको बताया था ना, 8 अध्याय हैं जिसमें यह किस समास का उदाहरण है। इसमें द्विगु और बहुव्रीहि दोनों होता है, बट अगर बहुव्रीहि आ गया ऑप्शन में तो बहुव्रीहि आपको टिक करना है। ठीक है, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 3 वेड़ियाँ मिलती हैं जहाँ यह किस समास का उदाहरण है, 3 वेड़ियाँ मिलती हैं जहाँ यह किस समास का उदाहरण है। 88 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। 3 वेड़ियाँ मिलती हैं जहाँ यह किस समास का उदाहरण है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। युधिष्ठिर किस समास का समस्त पद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में रिपीट होता रहता है। युधिष्ठिर किस समास का समस्त पद है, युधिष्ठिर किस समास का समस्त पद है, अलुक तत्पुरुष समास का जो है समस्त पद है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन करें। सुख दुख में बताइए कौन सा समास है, सुख दुख में, बहुत ही सरल प्रश्न है। सुख दुख में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है, चक्रपाणी में कौन सा समास है आपको बताना है। 91 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। चक्रपाणी में कौन सा समास है, चक्रपाणी में समास है आपका बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। धीरे धीरे का समास है, धीरे धीरे में कौन सा समास है, अभी मैंने बताया दोनों एक ही हो तो वो उसमें अव्ययी भाव समास होता है, बीच में योजक चिन्ह लगा हो। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है बताइए, कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा इसमें, 93 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा इसमें, नील गगन है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रतिदिन में समास बताइए, प्रतिदिन में समास बताइए सभी लोग। तो जिसमें उपसर्ग लगा हुआ हो तो उसमें जो है अव्ययी भाव समास होता है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रतिदिन हो गया, प्रतिकूल हो गया,
इसमें बताइए रातों रात में कौन सा समास है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट ज़रूर करिएगा आप लोग, रातों रात वाला। तो रातों रात शब्द में कौन सा समास है बताइए सभी लोग। रातों रात शब्द में समास है, अब बेभाव समास है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। हर एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी प्रश्न आपसे छूटना नहीं चाहिए। पंकज में कौन सा समास है बताइए। पंकज में कौन सा समास है बताइए। पंकज में कौन सा समास है, तो पंकज में बहुव्रीहि समास है, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, चराचरम में कौन सा समास है। चराचरम में कौन सा समास है। चराचरम में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, चौमासा में बताइए समास कौन सा है। चौमासा में, चौमासा में समास है कौन सा। चौमासा में द्विगु समास है, ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यथाशक्ति में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत पूछा जाता है। यथाशक्ति में आपका अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यथाशक्ति हो गया, आजन्म हो गया। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। समास का अर्थ क्या होता है। समास का अर्थ क्या होता है, विस्तार या संक्षेप या विच्छेद या नवीन अर्थ। तो समास का जो भी अर्थ होता हो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइएगा। और 50 प्रश्न में से आपके जितने भी प्रश्न सही हुए हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यह क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा। डेली आप लोग ऐसी ही क्लासेस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। बस जितनी भी टॉपिक वाइज की क्लासेस होती हैं उन टॉपिक वाइज क्लासेस को ज़रूर देखा करें, नोट्स बनाइए अगर आपको फ्री सीट लेना है तो। मिलते हैं अगली वीडियो पे। इसकी PDF अभी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और भी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। पिछली क्लासेस को भी आप लोग ज़रूर देखते रहें। ओके, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बीएड की पल पल की अपडेट पाने के लिए, ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए। कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। क्रैश कोर्स परचेज करना हो तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया, आप लोग परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।